ये मन के विस्तार बहुत बड़ा है। ये जैसे आती है वैसे इसको लौटा देने में शांति है। जयो आवे तयो फेरी हो, जैसे आती है वैसे घुमा देनी है। जब मनुष्य पैदा होता है तो सबसे बड़ी बंधन माँ से होता है, क्योंकि शरीर के जन्मदाता होती है, वो शरीर के पालन पोषण करती है। और माता से बढ़ के दुनिया में कोई ताकत ना है जो पुत्र के सब कुछ निछावर करती है। जी जान से उसके प्रवस्ती करती है, खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, नहवाती है, धोआती है, कपड़ा पहनाती है, स्कूल भेजती है। माता के बराबर जो है करने वाला संसार में कोई ना है। इसीलिए माता सबसे बड़ा देवी है। उसके बाद पिता होते हैं। बेटा के या बेटी के शिक्षा के लिए, परवस्ती के लिए, दीक्षा के लिए, कल्याण के लिए माता पिता सारा हद के पार करते हैं। मात्र एक उद्देश्य होता है कि बुढ़ापा में हमारे बेटा बेटी हमारा परवस्ती कर देगा। कुछ बच्चे करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो करते हैं वो ऋण से उत्तीर्ण हो जाते हैं, कर्जा चुका देते हैं, दूध के कर्जा चुका देते हैं। जो नहीं करते हैं वो कर्जदार बन करके, पशु पक्षी बन करके भरते हैं। जब बच्चे बड़ा होता है तो उसके यार दोस्त से दोस्ती होता है, मित्रता होती है, अपनौती होती है। स्कूल के दोस्त होते हैं, कॉलोनी के दोस्त होते हैं। अगर संगत अच्छा मिलता है तो अच्छा बनता है, संगत खराब मिलता है तो खराब बनता है। उसके बाद उसकी शादी होती है, पत्नी आती है। वो पत्नी के जब घोड़ी पर चढ़ता है, शादी करने जाता है, लास्ट में परंपरा है कि माता जो है अपने स्तन एक बार दूल्हा के मुंह में धराती है। इसके मतलब क्या है कि बेटा के याद रहेगा कि माता के जो दूध के कर्ज है वो भूलना ना है। लेकिन कुछ भूल जाते हैं, भूलना नहीं चाहिए। अब उसके बाद पत्नी आती है तो ये जो है पत्नी से बड़ा प्रेम करता है। जिस दिन घोड़ी पर चढ़ता है तो घोड़ी हंसती है। दूल्हा घोड़ी से पूछता है कि क्यों हंसती हो? कहे कि इसलिए हंसती हूँ कि आज तुम हमारे ऊपर चढ़े हो। जिसके लेने जा रहे हो वो तुम्हारे ऊपर जीवन भर चढ़ेगी। आज हम बर्दाश्त करते हैं, आज जीवन भर तुमको जो है वो घोड़ी के बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब जाके चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि तिरिया चरित्र दैवो न जाने, पति मार के सती होई। वास्तव में दुनिया के नचाने वाली यही है। पहचान कर लो माया के। ये सबको नचाती है, तन को चैन से रहने न देती है। जब बाहर से बेटा आता है तब माता उसके चेहरा और पेट देखती है और पत्नी का देखती है, जेब और अपना सामान देखती है कि हमारे लिए क्या ले आया है, इसके जेब में कितने पैसा है, उस पर वह तय करती है। उसको प्रेम ना चाहिए, उसको शरीर से या पेट से मतलब ना है, चेहरा के खुशी से मतलब ना है, पैसा के भूख है। जहाँ पैसा के भूख होता है वहाँ प्रेम फट जाता है।
इसलिए जो है जब मनुष्य के शादी होता है तो दुनिया के सारे सुख के किनारे करके अब पत्नी के सुख में बेभान होता है, बेहोश होता है। कुछ दिन के बाद पता लगता है कि पत्नी पति के छोड़ के चली गई और पत्नी के पति छोड़ के चला गया। आज के समय में तो कुछ ऐसे हैं कि 2-2 4-4 बच्चे वाली भी भाग जाती है और 2-2 4-4 बच्चे वाले के छोड़ करके दूल्हा भी साफ हो जाता है, मैदान छोड़ के भाग जाता है। ये संबंध ठीक ना है, ये भारतीय संस्कृति ना है। भारतीय संस्कृति जल्दी जोड़ता ना है और जोड़ता है तो तोड़ता ना है, निभाता है, पर वो आखिरी दम तक ले निभाता है। हमारे पहले देवी देवता थे, उस समय में नारी शादी ना करती थी, खुली रहती थी। उसके बच्चे होते थे तो उसको पता ना पड़ता था कि किसके है। इस पर जबाल सत्यकाम, जबाली के पुत्र जो है सत्यकाम होता है और सत्यकाम जो है अपने मित्रों के देखा देखी गुरुकुल में जाता है गौतम ऋषि के। और जब गौतम ऋषि के आश्रम में जाता है तो गौतम ऋषि उसके कुल गोत्र पूछते हैं। वो आके अपनी माँ से पूछता है कि माँ बताओ कि हमारा कुल गोत्र क्या है। पहले माँ के नाम चलता था, पिता के नहीं चलता था। अब पिता के नाम पहले पूछे जाते हैं, माँ के पूछे या ना पूछे, पहले माता के नाम चलता था। सीताराम और राधे कृष्ण, शिव शक्ति, इनका कुल नाम चलता था, पहले माता के नाम आगे रहता था। उसके बाद से जो है जबाली कहती है कि जाके ऋषि से कह देना कि हमारा माता जो है अनेक ऋषियों के सेवा करते हुए तुमको पाई है, हमके गोत्र के पता ना है कि कौन गोत्र के तुम हो। गौतम ऋषि ये सत्य, कठोर सत्य बोलने पर मोहर मार दिए कि सत्य वही बोलता है जो पंडित होता है, ब्राह्मण होता है। तुम ब्राह्मण हो बेटे, और अपने आश्रम में शिक्षा दीक्षा दे के महान विद्वान बनाते हैं सत्यकाम के। तो सत्य जो है कठोर होता है। कहते हैं साच कहे जग मारल जाई, या झूठ कहे जग पतियाई। मनुष्य साच कहता है तो दुनिया मारने दौड़ता है, झूठ कहता है तो दुनिया पतिया जाता है। आज जरूरत है सत्य बोलने के। अब उसके बाद से जो है जितनी बड़ी माता के मिलने में सुख होता है, उतना ही बड़ी माता के छूटने पर दुख होता है। दुनिया में सब जो मिलेंगे वो छूटेंगे, चाहे माता हो, पत्नी हो, बेटा हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, समाज हो, यार मित्र हो, सब छूटेंगे। धन हो, बल हो, विद्या हो, सभी सपना के जैसा बीतेंगे, आएंगे जाएंगे। ये अटल सत्य है, तैयार रहना। तो माता जब खूब ममता होता है, यह दिन माता मरती है तह दिन आँख से आंसू आता है। पत्नी आती है तो खुशी मिलता है, पत्नी छूटती है तो दुख मिलता है। ऐसा ही पत्नी के पति छूटता है तो माँ पत्नी रोती है, पत्नी छूटती है पति रोता है, माता छूटती है बेटा रोता है, बेटा छूटता है माता रोती है। सब एक दूसरे के लिए रोते हैं।
कोई किसी के संगी ना है, इस शरीर भी ना है, ये भी छूटता है। राज पाट दुनियादारी सब कुछ छूटता है। तो इसलिए माता के मोह से आसक्ति के तोड़ के रखो, पत्नी के आसक्ति के तोड़ के रखो, पुत्र के आसक्ति के तोड़ के रखो, रिश्तेदार परिवार के आसक्ति के तोड़ के रखो, समाज के राजपाट के आसक्ति के तोड़ के रखो। ये सांस जब अंदर बाहर आता है तो इसको पता ना है कि अंदर जाएगा तो दोबारा आएगा कि नहीं, इसलिए सावधान रहनी है। और पहले ही से सब कुछ छोड़ के रहो, हल्का रहो, बोझा मत ढो। ये संसार में जो है दो मित्र थे, दोनों परदेश में कमाने गए, दोनों जो है काफी मेहनत करके डट के बहुत पैसा कमा लिए। दोनों घर आ रहे थे, रास्ते में एक रात विश्राम किए। रास्ते में एगो के नीयत खराब हो गया, उसने दूसरे मित्र के खाना में जहर मिला के आओ खिला दिया। उसके मित्र वहीं मर गया। उसके मित्र जो है दोबारा उसी के घर में उसके बेटा बन करके पैदा हो गया और हमेशा बीमार रहने लगा। वो दोनों मिल के जितने पैसा कमाए थे वो सब उसके बीमारी में लग गए और इसके घर द्वार खेती बाड़ी सब कुछ बेच के लड़का के मुंह में लगा दिया। लास्ट में बैठ करके जब सब कुछ समाप्त हो गया तो रो रहा था, पूछ रहा था कि बेटे तुमको क्या हुआ है, तुम ठीक क्यों ना होते हो। उसने जो है कहा कि हम वही मित्र है जो दोनों मिल के कमाए थे, तुमने हमको मार दिया, अकेले जो है सारे दौलत ले लिया। हम वही तुम्हारा पुत्र बन करके पैदा हो गए, हम अपना भी ले लिए, तुम्हारा भी ले लिए और तुमको कंगाल बना दिए। अगर ये गलती तुम ना किया होता तो ये दशा में ना पहुंचता। इस कहानी से सीखने की जरूरत है। किसी के धोखा मत देना, धोखा देने वाला धोखा खाता है। दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा ले। भगवान उसी के साथ देता है जो ईमानदारी से चलता है। बेईमान के साथ ही चोरी जो करता है वो भी माल बांटता है तो कहता है कि ईमानदारी से बांटना। तब परमात्मा की ईमानदारी चाहिए, बेईमानी नहीं। क्योंकि सब घट में वो बैठा है। सब घट में राम रमने वाला राम जो चेतन आत्मा है उसे तुम बच नहीं सकते हो। इसलिए जो है होश में रहने की जरूरत है, बेहोश होने की जरूरत ना है। एक कहानी है संयोगिता, राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता जयचंद के पुत्री, राजा जयचंद के पुत्री, ये दोनों एक देवी के मंदिर में सोना के छत्र चढ़ाने के एक ही समय रखे। दोनों छत्र चढ़ाने गए। इसी में जयचंद के भाई बलूका राय, वो ये सोचा कि पृथ्वीराज चौहान के जो नाना है वो आएगा तो उसको हम रास्ता में मार देंगे। पृथ्वीराज चौहान के नाना के तबीयत खराब हो गया। पृथ्वीराज चौहान छत्र लेके चढ़ाने चल दिया। ये धोखा के विषय में एक डाकू जो है पृथ्वीराज चौहान के पिताजी के जाके अजमेर में बता दिया। वो बीच में अपना एक सेना का टुकड़ा लेकर के और बलूका राय के घेरने के लिए चल दिए। बलूका राय रास्ता में डाकू चोर लगा दिया था, धोखा करने वाले। उसी में धोखा से पृथ्वीराज चौहान के पिताजी को मार देता है बलूका राय। जयचंद के
छोटा भाई था। तब तक पृथ्वीराज वहाँ पहुँच जाते हैं। वो बलूका राय को मार डालते हैं। 2 राजा मारे गए, पृथ्वीराज चौहान के पिताजी और संयोगिता के चाचा। जब बलूका राय के लाश उसके घर पर गया तो जयचंद के पिताजी गया देखने के लिए, तो उसके हार्ट अटैक हुआ तो वो भी मर गया। 3 लाश गिरी, 3 राजा मरे। आए संयोगिता पृथ्वीराज चौहान दोनों आपस में मिले, दोनों के पूरी जानकारी हो गई कि तुम्हारा चाचा हमारे पिता के मार दिया, हम तुम्हारे चाचा के मार दिए। उसके बावजूद मंदिर में दोनों एक साथ छत्र को चढ़ाते हैं और दोनों जो है वचनबद्ध हो करके आज शादी के लिए तैयारी करते हैं। वो देवी जो है यही करा रही थी, जिसको सोने के छात्र ये दोनों चढ़ा रहे थे। ये अगर वो देवी सच्ची होती तो ये राजाओं के मरने से ना बचाती, उसकी बुद्धि ना पलट देती। लेकिन मुर्दा क्या करेगा, कुछ भी ना करेगा। यही अंधविश्वास के पीछे सारे मार खाते आए हैं, सारे गुलामी झेलते आए हैं, फिर भी ये अंधविश्वास टूटा नहीं, समझ में नहीं आया। आज बांग्लादेश में लाखों से ऊपर हिंदू के घर को जला दिया गया, जान से मार दिया गया, इज्जत को उसके बहन बेटी के लिए इज्जत लूट लिया गया। ये सारे जो है जमाती विधर्मी दानव किए। वहाँ के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में भाग करके आके जान बचा ली और वहाँ हिंदू के नरसंहार हो गया। ये राजा नहीं मरते हैं, नेता नहीं मरते, आम पब्लिक मरती है, जनता मरता है। वहाँ के सारे जनता जो है हरे कृष्ण हरे रामा गीत गा रहा था। ये विधर्मी इज्जत लूट रहे थे, जान मार रहे थे। जब मनुष्य नपुंसक होता है तो उसको कोई मार देता है, इज्जत लूट लेता है। नर हो चाहे नारी हो, सामने वाला के ईंट के जवाब पत्थर से दे तो बच सकता है। अपने बल पर भरोसा करो। संसार में सबसे बड़ा आत्मबल है। सामने वाला कुछ अज्ञानी कहते हैं कि अगर एक थापर कोई मारता है तो दूसरा भी गाल घुमा लो, उधर भी खा लो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ऐसा विचार के नहीं थे। वो तो ईंट के जवाब पत्थर से देते थे। आज ये भारत आजाद भी हुआ तो ये सुभाष चंद्र बोस के देन है, क्रांतिकारियों के देन है। बहुत लोग बलिदान दिए तब जाके ये देश आजाद हुआ। ये आज़ादी जो है झेली नहीं जा रही है कि शांति से या सुखी से अपना जीवन के निर्वाह करें। आज भी एक दूसरे के खून पीने के लिए तैयार हैं। ये अपराध जो है घोर पाप है, ऐसा करना नहीं चाहिए। जो हम बोएंगे वही काटेंगे, इसलिए ये अपराध से बचें और इसी में मानव जाति के हित है। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। अपना किस्मत अपने कर्म रूपी कलम से लिखता है। संसार में कोई किसी के सुख दुख देने वाला ना है। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथिया दोष लगाए। संसार में कोई जो है किसी के सगे ना है।
सब कुछ जो है बदलता है। इसलिए मानुष हो के नाम मुआ सो डांगर ढोर। मनुष्य बन करके मरना है, जो दोबारा मरण ना होके। मानुष जन्म नर पाई के चूके अब की बार। मनुष्य जन्म पा के चूकना ना है, अपना कल्याण करना है, अपने ऊपर कृपा करना है। पाका फल जो गिर पड़ा बहुरिन लागा डार। जैसे फल पक जाता है तो वो डार से गिरने के बाद दोबारा डार में ना लगता है। उसी तरह से चेतन शरीर छोड़ता है तो दोबारा इस पर नहीं बैठता है। इसीलिए ज़रूरत है कि सभी जो है सावधान होकर के अपना कल्याण करे। बस मात्र ज्ञान, आत्मज्ञान है जिसके रोशनी में, इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, इसको अमृत भी कहते हैं, इसको अमर कथा भी कहते हैं। यही आत्मज्ञान जो है मनुष्य के जीव से, चेतन आत्मा से परमात्मा बनाता है। जब हम विकारी होते हैं तो संसार के दास होते हैं। जब निर्विकारी होते हैं, निर्विषयी होते हैं, तो हम संसार के स्वामी होते हैं। तो अपने ऊपर कृपा करके अपने आत्मा को परमात्मा बना लेना है। ये वीडियो के लाइक भी करनी है, सब्सक्राइब भी करनी है, अपना कल्याण भी करना है। इसी से मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। जो बोएंगे वही काटेंगे। जाति के, मजहब के, नीच ऊंच के दीवार के तोड़ देनी है। ये एक आदमी के कहता है कि तू नीच है, ये बहुत मूर्खतापूर्ण बात है। सभी मनुष्य श्रेष्ठ है, ये अपने कर्म से नीच ऊंच बनता है। वाल्मीकि जैसे डाकू ब्रह्म ऋषि हो गया, बहुत संतों के कृपा से आचरणहीन आचरणशील बन गए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।